हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है गणित। चलिए दोस्तों, आज हम लोग गणित के बारे में जानते हैं। गणित क्या है, कैसा है, किसने दिया है, कितने भाग हैं, शाखाएं हैं, इन सब के बारे में आज जानते हैं। तो शुरू करते हैं गणित। सबसे पहले जानते हैं कि गणित के पिता। गणित के पिता कौन है? तो आर्किमिडीज। गणित के पिता हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज कहाँ गए थे? तो ग्रीक भाषा के माने जाते हैं। जबकि वो ग्रीक भाषा के माने जाते हैं। वो ग्रीक के क्या थे? गणितज्ञ थे। गणितज्ञ सबसे पहले मतलब कि गणित के गणितज्ञ सबसे पहले किसको माना जाता है? अभी गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज। लेकिन गणित के गणितज्ञ सबसे पहले किसे माना जाता था? थेल्स यूनान को। थेल्स यूनान को सबसे पहले गणित के गणितज्ञ माना जाता था। और थेल्स यूनान क्या है? एक महान दार्शनिक है। थेल्स यूनान नामक वैज्ञानिक क्या है? एक महान दार्शनिक है। थेल्स यूनान ने एक कथन दिया है। उस कथन में उन्होंने कुछ बताया। उस कथन का आइए देख लेते हैं। इस कथन में थेल्स यूनान ने कहा है कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई को मापना घड़ी द्वारा निक्षेपित परछाई से तुलना करके मापा जा सकता है। तो गणित का अर्थ क्या है? गणित का बारे में तो उन्होंने कहा किसी भी वस्तु की ऊंचाई को मापने के लिए छड़ी द्वारा निक्षेपित परछाई को तुलना करके मापा जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को क्या है? गणित के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो यह कथन किसने दिया है? थेल्स यूनान, जो कि क्या है? सबसे पहले गणित के गणितज्ञ माने जाते थे, जो कि एक महान दार्शनिक हैं। और गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज। देखिए, गणित के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो गणित का राजकुमार गाउस को कहा जाता है। गाउस का पूरा नाम क्या है? तो कार्ल फ्रेडरिक गाउस। गणित के राजकुमार कौन है? गाउस। कार्ल फ्रेडरिक गाउस इनका पूरा नाम है। गाउस ने क्या दिया है? तो गाउस का गणित दिया है। गाउस ने क्या दिया है? गाउस का गणित। तो गाउस का संबंध क्या है? विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। गाउस का गणित दिया है और उन्होंने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। उनका योगदान क्या है? इतिहास में बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ था। इतिहास में क्या है? बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। अब गणित में राजकुमार है तो रानी भी होना चाहिए। तो इसमें गणित की रानी कौन है? विज्ञान। गणित की रानी कौन है? तो विज्ञान। गणित की रानी राजकुमार। गणित का राजकुमार कहा गया है गाउस को, और गणित की रानी कहा गया है विज्ञान को। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने से क्या है? इतिहास में बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। तो गणित की रानी कौन है? तो विज्ञान है। और राजकुमार कौन है? तो गाउस है। गाउस ने क्या दिया है? गाउस का गणित दिया है और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जिसमें इतिहास में वह क्या रहा है? बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं गणित के चिन्हों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैथमेटिकल सिंबल कहते हैं। गणित के चिन्हों को इंग्लिश में मैथमेटिकल सिंबल्स कहते हैं। तो देखिए, इसको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ये क्या है? धन का चिन्ह, जोड़, इसको इंग्लिश में कहते हैं सम। माइनस, ये क्या है? घटाव, सबट्रैक्शन। गुणा का चिन्ह, इसको कहते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन। भाग का चिन्ह को डिवीजन। प्रतिशत का चिन्ह परसेंट। चूकी, ऊपर में 2 बिंदु नीचे में 1 बिंदु रहता है, उसको कहते हैं चूकी, इंग्लिश में कहते हैं सिंस। और अगर ऊपर में 2 बिंदु रहे, नीचे में 1 बिंदु, तो उसको कहते हैं इसलिए। यह क्या है? देयरफॉर। और ये त्रिभुज, ट्रिंगल, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिंगल। अब देख लेते हैं गणित के नियम। देखिए, गणित में नियम कि गणित जब सॉल्व करते हैं, जब उसमें ब्रैकेट हो, जोड़, घटाव, गुणा, भाग हो, ये सभी एक ही साथ दिया हो, तो उसको पहले कैसे हल करते हैं? तो बोर्ड मास प्रक्रिया। इस बोर्ड मास को याद कर लें। बी से क्या है? ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ऑफ ऑर्डर्स क्या है? पावर्स, इंडिसेस और रूट्स, यानी कि रूट, वर्गमूल जो रहता है, पावर दिया रहता है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद है डी से डिवीजन यानी कि भाग। डिवीजन यानी क्या है? भाग देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। एम से क्या है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं। उसके बाद ए से है एडिशन यानी कि जोड़ते हैं। और सबसे लास्ट में एस में सबट्रैक्शन यानी कि घटाते हैं। तो पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट हटाते हैं, फिर वर्गमूल जो पावर दिया रहता है, रूट दिया रहता है, उसको करते हैं। उसके बाद डिवीजन, भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो ये बोर्ड मास प्रक्रिया आप याद कर लीजिएगा।
उसके बाद गणित की शाखाएं देखते हैं। गणित में मुख्य रूप से कितनी, गणित की और भी शाखाएं हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं, जिसमें क्या है, बीजगणित, संख्या सिद्धांत, ज्यामिति और अंकगणित। ये काफ़ी फेमस है सभी चारों। पहला क्या है, बीजगणित, संख्या सिद्धांत, ज्यामिति, अंकगणित। तो ये क्या है, 4 शाखाएं हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या है, त्रिकोणमिति के जनक। त्रिकोणमिति के जनक कौन है, हिप्परकुस। त्रिकोणमिति के जनक हिप्परकुस। गणित के जनक कौन है, आर्किमिडीज। ये क्या थे, ग्रीक के गणितज्ञ थे, माना जाता है उनको। सबसे पहले किसे माना जाता था, थेल्स यूनान को, जो कि क्या थे, महान दार्शनिक। इन्होंने कथन दिया था कि ऊंचाई को मापने के लिए परछाई को क्या है, मापा जा सकता है। और उसके बाद गणित के राजकुमार कौन है, तो गौस। गौस का क्या नाम है, कार्ल फ्रेडरिक गौस। गॉस का क्या है, गौस ने क्या दिया है, गॉस का गणित दिया है और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। अब राजकुमार है तो रानी भी है, तो गणित की रानी कौन है, तो विज्ञान। और गौस ने क्या दिया, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। तो इतिहास में क्या है, काफ़ी प्रभावशाली रहा, बहुत ही सिद्ध हुआ और बॉडमस प्रक्रिया, इंग्लिश में इनके ये सभी नाम है, तो याद रखिएगा। और इसमें क्या है, 4 शाखाएं हैं। त्रिकोणमिति के जनक हैं हिप्परकुस। देखिए गणित की शाखाएं कितनी हैं, 4, मुख्य रूप से 4 है, बीजगणित, संख्या पद्धति, ज्यामिति, अंकगणित। तो सबसे पहले ज्यामिति को जानते हैं। सबसे पहले ज्यामिति। ज्ञान, ज्यामिति का ज्ञान सबसे क्या है, ज्यामिति का ज्ञान क्या है, सबसे प्राचीन शाखा। यह एक प्राचीन शाखा है, ज्यामिति का ज्ञान सबसे प्राचीन शाखा है। ज्यामिति का अन्य नाम क्या है, रेखा गणित, जियोमेट्री। ज्यामिति को क्या कहते हैं, रेखा गणित भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोमेट्री। रेखा गणित 3 शाखाओं में से एक है। देखिए ज्यामिति, उसके बाद ये संख्या पद्धति, बीजगणित, अंकगणित, इनकी 3 शाखा आ रहे हैं, तो क्या है, ज्यामिति 3 शाखाओं में से एक है। अन्य नाम क्या है, रेखा गणित। उसके बाद देखिए ज्यामिति बिंदुओं, रेखाओं, मतलब बिंदुओं। ज्यामिति क्या है, बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों। ये क्या है, तीनों चीजों से, बिंदु, रेखा, तल, ठोस के गुण स्वभाव का मापन किया भी जाता है। और अंतरिक्ष के सापेक्षिक स्थिति का, मतलब कि अंतरिक्ष में उसके सापेक्षिक स्थिति का क्या है, अध्ययन किया जाता है। मतलब कि ज्यामिति में बिंदु होता है, रेखा होता है, तल, ठोस चीजों का गुण स्वभाव, उसके गुणों का मापन किया जाता है। और अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का उससे क्या है, अंतरिक्ष सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति के जनक कौन है, न्यूक्लिड। न्यूक्लिड का अन्य नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया है। जनक अलेक्जेंड्रिया भी दे सकता है एग्जाम में, न्यूक्लिड भी दे सकता है। तो ज्यामिति के जनक कौन है, न्यूक्लिड। अन्य नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया। न्यूक्लिड 300 ईसा पूर्व के पहले यूनान के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे, 300 ईसा पूर्व के यूनान के दार्शनिक। तो ज्यामिति के बारे में ये सब बातें थी। उसके बाद है अंकगणित। अंकगणित में देख लेते हैं, इसमें 3 बड़ी शाखाओं में से एक है। हर किसी में यही वर्ड आएगा, मतलब कि ज्यामिति कहेंगे तो ये 3 शाखाओं में से एक शाखा है, इसमें आएंगे तो उसमें भी। जैसे अंकगणित क्या है, 3 बड़ी शाखाओं में से एक है, उसमें एक है। ग्रीक अंकगणित को किसमें से लिया गया है, किस भाषा से, तो ग्रीक की तकनी भाषा से लिया गया है। अंकगणित को ग्रीक के तकनी भाषा से लिया गया है, तकनी शब्द से। इस तकनी शब्द का अर्थ क्या है, गणना की कला। तकनी शब्द का अर्थ क्या है, गणना की कला। और गणना की कला का अर्थ क्या है, अरिथमोस। मतलब अरिथमोस गणना की कला और अरिथमोस शब्द से लिया गया है। तो अरिथमोस शब्द का अर्थ क्या है, संख्या। तकनी शब्द का अर्थ क्या है, गणना की कला, और अरिथमोस शब्द का अर्थ है संख्या। तो क्या है, अंकगणित ग्रीक शब्द तकनी शब्द से लिया गया। तकनी का अर्थ होता है गणना की कला और अरिथमोस का अर्थ होता है संख्या। अंकगणित के जनक कौन है, तो आर्किमिडीज हैं। कौन है, आर्किमिडीज। ये क्या है, प्राचीन काल के महान गणितज्ञ हैं। कौन से काल के, प्राचीन काल के। अंकगणित के जनक आर्किमिडीज प्राचीन काल के महान गणितज्ञ हैं। अंकगणित का अर्थ क्या होता है, गणना करना। अंकगणित एक उदाहरण 2 को 4 मिलाकर बनाना होता है। अंकगणित
एक उदाहरण को दो और दो को क्या है 4 मिलाकर बनाना होता है। मतलब कि एक उदाहरण देते हैं, फिर दूसरा देते हैं, फिर दो को फिर दो और उदाहरण ऐसे मिलकर बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अंक गणित। अंक गणित दो अन्य नाम। अंक गणित के दो अन्य नाम क्या है? दूसरा अन्य नाम क्या है? एक। अंक गणित का अन्य नाम क्या है? एक विज्ञान। विज्ञान नहीं, सिर्फ विज्ञान नहीं है, एक विज्ञान है। अंक गणित का एक अन्य नाम क्या है? एक विज्ञान। एक विज्ञान से अर्थ क्या है? संख्याओं। तो संख्याओं क्या है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और अन्य क्या है? भिन्न, दशमलव। ये सब क्या है? एक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस क्रियाविधि या क्रिया या विधि होती है, तो ये सब क्या है? एक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अंक गणित का अन्य नाम क्या है? संख्याओं, मतलब कि एक विज्ञान। तो ये ज्यामिति हो गया और अंक गणित। बीजगणित क्या है? बीजगणित का आविष्कार। बीजगणित का आविष्कार किसने किया है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? ज्योतिष थे, और वो खगोल विज्ञान व गणितज्ञ में अग्रणी थे। खगोल विज्ञान व में गणित में अग्रणी थे। बीजगणित शब्द कहाँ से निकला है? तो अलजबर से निकला। अलजबर से निकला। अलजबर एक पुस्तक का भी नाम है। अलजबर से इसकी जड़ें क्या है? गणितज्ञ। कौन से गणितज्ञ है? अल ख्वारिजी ने खोज किया था। अल ख्वारिजी से अलजबर, अल ख्वारिजी ने खोज किया था। अल ख्वारिजी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजी पूरा नाम है। गणित अल ख्वारिजी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अल ख्वारिजी ने कब लिखा था? 9वीं शताब्दी में पांडुलिपि के शीर्षक में बताया गया है। बीजगणित शब्द किससे लिया गया? अलजबर से लिया गया। यह क्या है? एक पुस्तक भी है जिसको अल ख्वारिजी ने लिखा है। अल ख्वारिजी का पूरा नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजी है। और जो गणितज्ञ अल ख्वारिजी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, इन्होंने 9वीं शताब्दी में लिखा है इस पुस्तक को, और पांडुलिपि के शीर्षक में बताया गया है। बीजगणित के जनक जॉन नेपियर। कभी कभी अल ख्वारिजी को भी दे देता है, कभी जॉन नेपियर को। दोनों को एक साथ नहीं देता है। अगर दे दिया तो जॉन नेपियर, अगर अलग अलग दिया है तो कभी जॉन नेपियर आ जाता है। और ये मतलब जनक दोनों को बताया गया है, क्योंकि खोज इसने किया है तो इसको भी मानते हैं और जॉन नेपियर को भी। बीजगणित का जन्म 2500 साल पहले हुआ था। बीजगणित का जन्म कब हुआ? 2500 साल पहले। प्राचीन बेबीलोनिया, मिस्र और एथेंस में। क्या है? प्राचीन बेबीलोनिया, मिस्र और एथेंस में सबसे पहले उत्पत्ति हुई। कब हुआ? प्राचीन बेबीलोनिया, मिस्र और एथेंस में सबसे पहले उत्पत्ति कब हुआ? 1650 ईसा पूर्व। मिस्र में मुंशी अहमोस, क्या है? मुंशी अहमोस द्वारा लिखित। किसने लिखा है? 1650 ईस्वी में मुंशी अहमोस द्वारा लिखित क्या है? रहिंद गणित। रहिंद गणित क्या है? पुस्तक का नाम पेपीरस। पुस्तक का नाम है पेपीरस। तो इसमें क्या है? गणित का जन्म कब हुआ? 2500 साल पहले हुआ था, जिसमें क्या है? प्राचीन बेबीलोनिया, मिस्र और एथेंस में सबसे पहले उत्पत्ति 1650 ईसा में मिस्र के मुंशी, जिनका नाम था अहमोस, द्वारा लिखा गया पुस्तक रहिंद गणित। पुस्तक का नाम था पेपीरस। इसके बाद संख्या सिद्धांत के जनक देख लेते हैं। संख्या सिद्धांत के जनक हैं पियरे डी फर्मेट। कौन है? पियरे डी फर्मेट। इसमें कौन थे? जॉन नेपियर। इस संख्या सिद्धांत के जनक कौन है? पियरे डी फर्मेट। 17वीं शताब्दी के यूरोप के थे अगणित के जनक मतलब गणित के संख्या सिद्धांत के जनक पियरे डी फर्मेट हैं। संख्या सिद्धांत में गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संख्या जैसे शून्य, ऋण संख्या, परिमेय संख्या, इन सबको शामिल करना, ये सब के बारे में बताया गया है। गणित की रानी का श्रेय। गणित की रानी मैंने क्या बताया था? विज्ञान। गणित की रानी क्या है? विज्ञान बताया था। तो इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको जाता है? पियरे डी फर्मेट को। गणित के राजकुमार कौन है? तो गॉस। लेकिन गणित की रानी कौन है? विज्ञान। तो इसका श्रेय ये पियरे डी फर्मेट को जाता है। इन्होंने ही इसको दिया था।
भारतीय गणितज्ञ के जनक, भारतीय गणित के जनक कौन है? आर्यभट्ट। कार्य, उन्होंने कार्य किया गोलाकार त्रिकोणमिति और समतल त्रिकोणमिति। कार्य, 2 कार्य किए, गोलाकार त्रिकोणमिति दिया और समकोण त्रिकोणमिति का उसमें क्या दिया? का मान 4 स्थान निर्धारित किया। इन दोनों में क्या हुआ? 4 का मान निर्धारित किया था। किसने किया है? तो आर्यभट्ट ने। इसके बाद है ज्यामिति हो गया, बीजगणित,